हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है निराला द विजन यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग आज सभी जो आज सीटेट का एग्ज़ाम दे चुके हैं, सभी को बधाई, बेस्ट ऑफ लक। और जो एग्ज़ाम दे के निकले हैं उनके बारे में कहना चाह रहे हैं। जो आप पेपर जो आया है पहले शिफ्ट में, जो फर्स्ट पाली में जो एग्ज़ाम आया है उसको देख लीजिए आप, क्या क्या क्वेश्चन आया है। और जो बच्चे कल देने वाले हैं और जिनका बाद में होने वाले हैं, उनके मन में कुछ उत्सुकता बन रहा होगा कि कौन सा सवाल आ रहा है, कौन से नहीं आ रहे हैं। आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो मैंने पढ़ाया है वो सारे क्वेश्चन आए हैं, लगभग सब क्वेश्चन। ये जैसे क्वेश्चन जो आए हैं, जीन पियाजे से सवाल आए हैं। हर साल जीन पियाजे से सवाल आते हैं। इससे 3 सवाल आए हैं परीक्षा में, ठीक है जी। तो हर साल आते हैं और इस बार भी आया है। इसमें से एक नया है जीववाद। जीववाद क्या है? इसमें बालक जो है निर्जीव चीज को सजीव मान लेता है। जैसे दीवार से चोट लगना, जैसे कि खिलौने से बात करना, तो ये क्या है? जीववाद का उदाहरण है। जो दूसरे स्टेज की समस्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज की समस्या है जीववाद। जीन पियाजे से सवाल आया 3 क्वेश्चन, जो बच्चों से पता चला है, जो सूत्रों से पता चला है वो यही चला है, ठीक है जी। प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये जॉन डीवी का थ्योरी था। ये जॉन डीवी का थ्योरी है कि प्रगतिशील शिक्षा जॉन डीवी। और ये प्रगतिशील शिक्षा क्या है? चाइल्ड सेंटर अवधारणा है। चाइल्ड सेंटर अवधारणा है। चाइल्ड सेंटर अवधारणा है। जो चाइल्ड सेंटर अवधारणा है वही प्रगतिशील शिक्षा है। ये दूसरा सवाल आया हुआ है। ये एक एक सवाल को देखते हैं। तीसरा जो सवाल पूछा है कोहल वर्ग से पूछा है। कोहल वर्ग का थ्योरी पूछा है। दूसरा स्टेज क्या है? कन्वेंशनल स्टेज, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। कन्वेंशनल स्टेज में जानते ही हैं, इसमें जो नैतिकता का निर्धारण होता है वो कैसे होता है? सामाजिक नियम के आधार पर होता है। ये तीसरा सवाल पूछा गया, ये चीज़ है। चौथा सवाल जो पूछा गया है वो है समावेशी शिक्षा। हीटेड है। ये जो मैंने आपको पढ़ाया है सब वही सवाल आ रहे हैं। सवाल का लेवल वही है, बशर्ते आप ठंडे दिमाग से सवाल को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप सवाल में समावेशी शिक्षा में सवाल आया है। समावेशी शिक्षा बहुत ईजी सवाल पूछा है समावेशी शिक्षा से। बस आप देखिएगा, समावेशी शिक्षा का मतलब क्या है? सभी तरह के बालक को प्रवेश देना है इसमें। सभी तरह के बालक को प्रवेश देना है इसमें। जैसा भी बालक हो सबको प्रवेश देना है इसमें, ठीक है। इसके लिए ना अलग पृथक विद्यालय होगा, ना पृथक टीचर होगा। ये सब कुछ क्या होगा? इसी के अनुसार होगा, ठीक है। और एक सवाल जो पॉपुलर है, 5वां सवाल देखते हैं। 5वां सवाल है, आप देखेंगे समग्र शिक्षा। समग्र जो शिक्षा है, समग्र भाषा शिक्षा होता है, इस पर पूछा है, हिंदी में पूछा है। ये समग्र शिक्षा का मतलब संपूर्णता में, मतलब हर पहलू को ध्यान में रखकर चीज को। ये छठा सवाल पूछा गया है एनसीएफ 2005, नई शिक्षा 2020 2022, एनसीएफ 2022। घबराने की जरूरत नहीं है, एनसीएफ 2022 पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना है चीज को, ये देख लीजिएगा आप लोग। छठा सवाल में यही है। 7वां सवाल में देखा गया है गार्डनर का थ्योरी पूछा गया। गार्डनर मैंने पढ़ाया था, गार्डनर के अनुसार बुद्धि 9 प्रकार के होते हैं ये, और 9 बुद्धि के प्रकार है, उसको याद कर लीजिएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है जी। और 8वां नंबर लैंगिक रूढ़िवादिता पूर्वाग्रह जो सवाल है वही सब सवाल है। 9वां नंबर है नोम चॉम्स्की पर सवाल है। नोम चॉम्स्की का थ्योरी बताया था कि भाषा क्या होती है? जन्मजात होती है। भाषा जन्मजात होती है, भाषा जो है जन्मजात है। सब पढ़ाया हुआ सवाल है, सब वही पढ़ाया हुआ सवाल ही आ रहे हैं परीक्षा में, ठीक है जी। ये 10वां सवाल पूछा गया है मानचित्र से संबंधित सवाल। मैंने आपको बनवाया था, जो वीडियो में देखिएगा, मानचित्र से संबंधित सवाल कि कौन सा राज्य किसके बगल में है, एक बार ध्यान रखिएगा। मानचित्र बड़ा देख लीजिएगा, पूरा मैप के अनुसार समझ लीजिएगा इस चीज़ को। ये एक है कि जे को आपको जो है वाइगोस्की का जेडपीटी पूछा है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इस पर भी सवाल पूछा गया। स्लॉथ वाला सवाल ईवीएस में पूछा गया, स्लॉथ का, ठीक है जी। स्लॉथ का सवाल पूछा गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है जी। रेगिस्तानी ओक के बारे में पूछा गया। रेगिस्तानी ओक की क्या विशेषता है? ये भी बनवाया था मैंने, आपको देखा होगा, वीडियो में दिया गया। उल्लू के बारे में
जो अपना गर्दन झटके से घुमा लेती है, यही है। एक वैन हीले के बारे में सवाल पूछा गया। वैन हीले का कई सवाल मैंने बनवाया है आपको, वैन हीले से सवाल पूछा गया। ठीक है जी। 16 नंबर पूछा गया है, स्कीनर से सवाल पूछा गया। स्कीनर का थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इसका थ्योरी का नाम है, जिन्होंने चूहा और कबूतर पर शोध किया था। ठीक है जी। इन्होंने बताया था, पुनर्बलन के बारे में समझाया था कि बच्चों को पुनर्बलन दिया जाए। पुनर्बलन का मतलब है कि बच्चों को इनाम दिया जाए, जब पॉजिटिव रिस्पांस दिया जाए, जब पॉजिटिव इनाम दिया जाए तो बच्चे कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। ठीक है जी। एक सवाल पूछा गया है मधुबनी कला पर। ये मधुबनी कला पर भी सवाल पूछा गया। मधुबनी कला पर ये जो सवाल पढ़ाया गया है वही सब सवाल हैं, कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो एक है। एक सवाल जो अलग से पूछा है वो है क्रेसन का सिद्धांत है। ये हम लोग इंग्लिश पेडागोजी में पढ़ते थे। इंग्लिश पेडागोजी में क्रेसन थ्योरी, ये क्रेसन थ्योरी के बारे में, ये इसके बारे में हम पढ़ाएंगे आज, बताएंगे क्रेसन थ्योरी क्या है, वो बता देंगे आपको इसके बारे में। ठीक है जी। जो मैंने पिछले 10 साल का पेपर मैंने बनवाए हैं, पिछले 10 साल का जो पेपर मैंने बनवाया है उसको अच्छे से बनाइए, उसको रट जाइए अच्छे से। ठीक है जी। और जो बच्चे सेकेंड पाली में दे रहे हैं उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक है। ये वो अच्छे से एग्ज़ाम दे और सवाल को अच्छे से बनाएं। और जो 29 को देने वाले हैं, 29 2022 को ये जो होने वाले एग्ज़ाम हैं, वो भी पिछले साल के जो पेपर उसको अच्छे से देखें और NCERT को फॉलो करें अच्छे से। और पिछले साल का पैडागोजी का है, पैडागोजी के सारे जो वीडियोज हैं उसको अच्छे से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, जैसे ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है जी। और घबराने की ज़रूरत नहीं है, सवाल यही आ रहे हैं, आसपास में आ रहे हैं। अब आपके मन में ये रहा होगा कि भाई सवाल किस तरह के आएंगे, क्या आएंगे, नहीं आएंगे। देखिए सवाल बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। थैंक यू। ठीक है। और अगले जो आगे देने वाले हैं वो बार बार वो अपनी वीडियो देखें और सेट को अच्छे से बनाएं और पैडागोजी को अच्छे से करने का प्रयास करें।